नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का XYZ एग्ज़ाम में। अभी भी हमारे पास काफ़ी कमेंट आ रहे हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं लोग फॉर्म भरने में। तो अब यहाँ पर हम बहुत आसान तरीका बना देंगे। एक एक पॉइंट आप बहुत आसान तरीके से भर सकते हैं, कोई भी कॉलम आपका नहीं छूटेगा। तो सबसे पहले समझना यहाँ पे कि किस तरीके से फॉर्म को भरना है। तो सबसे पहला यहाँ पे ध्यान देना है कि इस टाइप का आपको BLO के द्वारा फॉर्म प्रोवाइड कराया गया है। तो इसमें ये 3 कॉलम दिए गए हैं, 3 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें ऊपर का जो कॉलम है ये आपका कंपलसरी है भरने के लिए। ऊपर का कॉलम कंपलसरी है और ऊपर के कॉलम में आपको 2025 की ही पूरी डिटेल भरनी है। ऊपर के कॉलम में आपको 2025 की ही पूरी डिटेल भरनी है। यदि आपके माता पिता का नाम 2003 की लिस्ट में थोड़ा सा चेंज है और वर्तमान में दूसरा है, तो यहाँ पे वर्तमान का नाम भरेंगे। और इपिक नंबर भी किसी में कई कमेंट आए कि इपिक नंबर 2003 में चेंज है और वर्तमान में अलग है, तो 2025 का वर्तमान का एपिक नंबर भी भरेंगे। तो हमारे साथ में अगर भरेंगे तो पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल दी गई है वर्तमान की, ये आपका QR कोड है और यहाँ पे आपकी फोटो है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे एक अपनी वर्तमान की फोटो लगानी है, बिल्कुल क्लीन फोटो होनी चाहिए, क्लियर बिल्कुल। अब इसके बाद में आपको अपने आधार कार्ड के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ डालनी है। डेट ऑफ बर्थ किसके हिसाब से डालनी है? आधार कार्ड के अनुसार आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। और अगर आपकी मार्कशीट का आप कहीं यूज़ करेंगे कभी, तो मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। तो आधार कार्ड में आप डेट ऑफ बर्थ को चेंज करा सकते हैं, तब आप मार्कशीट के अनुसार डालेंगे। जिनके पास मार्कशीट नहीं है तो वह आधार कार्ड के अनुसार डेट ऑफ बर्थ भरेंगे। इसके बाद में आप अपना यहाँ पे आधार संख्या डालेंगे। आधार संख्या हमारे साथ में भरते रहे तो पॉइंट अच्छे से क्लियर होगा और फॉर्म भी पूरा भर जाएगा। फिर इसके बाद में आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है और आप अनरजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। तो इसके बाद में यहाँ पे आप मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे। फिर इसके बाद में अपने पिता का नाम, पिता का नाम वर्तमान में, क्योंकि कुछ लोगों के लिस्ट में 2003 की लिस्ट में पिता का नाम थोड़ा सा चेंज है और वर्तमान में अलग है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आप वर्तमान का मोबाइल नंबर डालेंगे, वर्तमान पिता का नाम डालेंगे। जो चेंज है वर्तमान में वो वही भरेंगे, ठीक है। तो पिता का नाम यहाँ पर डालेंगे, पिता का नाम। अब इसके बाद में पिता का एपिक नंबर डालेंगे, यहाँ पे वर्तमान का ही एपिक नंबर डालेंगे। ये पूरा कॉलम 2025 का है, ऊपर का एपिक नंबर डालेंगे। फिर इसके बाद में माता का नाम डालेंगे और फिर इसके बाद में माता का एपिक नंबर डालेंगे। जिनके माता पिता हैं वो भी अपने माता पिता का नाम डालेंगे और जिनके माता पिता एक्सपायर हो चुके हैं वो भी अपने माता पिता का नाम, और एपिक नंबर नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन नाम जरूर लिखेंगे, नाम जरूर डालेंगे यहाँ पे, अपने माता का नाम और अपने पिता का नाम। जिनकी मैरिज हो चुकी है और मेल कैंडिडेट है तो यहाँ पर अपनी वाइफ का नाम लिखेंगे, नाम जरूर लिखना है। और जो फीमेल कैंडिडेट है और उनकी मैरिज हो चुकी है तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे, ठीक है, अपने हस्बैंड का नाम लिखेंगे। समझ में आ रहा है? और उनका एपिक नंबर अगर है तो जरूर लिख देंगे, नहीं है तो कॉलम को छोड़ देंगे। माता का एपिक नंबर नहीं है, कॉलम को छोड़ देंगे। पिता का एपिक नंबर नहीं है तो कॉलम को छोड़ देंगे, लेकिन नाम जरूर लिखेंगे। तो ये यहाँ पे पॉइंट इतना क्लियर हो गया होगा कि ये कंपलसरी है, पहला कॉलम, पहला कॉलम कंपलसरी है, भरना है इसी प्रकार से। क्लियर बात समझ में आ गई? अब इसके बाद में ध्यान देना है, अच्छे से पॉइंट को समझते रहना है। अब नीचे 2 में से 1 कॉलम भरना है, 2 में से केवल 1 कॉलम भरना है। वो कौन सा कॉलम भरना है? अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो आपको ये कॉलम भरना है, और अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है तो फिर आपको ये कॉलम भरना है, इसको छोड़ देना है। जिनका नाम 2003 की लिस्ट में है वो इस कॉलम को छोड़ेंगे, इसको भरेंगे, और जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो ये वाला कॉलम छोड़ेंगे और इसको भरेंगे। बात क्लियर समझ में आ रही है? ठीक है। तो अब ध्यान देना यहाँ पे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फीमेल कैंडिडेट, विवाहित महिला के बारे में पूरी कंप्लीट हम जानकारी दे देते हैं। तो जिस महिला की मैरिज हो चुकी है, जिस महिला की मैरिज हो चुकी है वो यहाँ पे क्या भरेगी? तो महिला का अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, महिला का अगर 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है तो वो यहाँ पे 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार, 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपना नाम भरेंगी, 2003 की वोटर लिस्ट के अनुसार अपना नाम भरेंगी और फिर 2003 की ही वोटर लिस्ट के अनुसार अपना एपिक नंबर डालेंगी। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि संबंधी में किसका नाम डाल सकते हैं। यदि वाइफ की मैरिज हो चुकी है और उसका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में है तो वो अपने पति का नाम डाल सकती है। अब यहाँ पे कंडीशन आ जाती है, यदि पति एक्सपायर हो चुका है तो यहाँ पे पिता का नाम पड़ेगा। यदि डिवोर्स हो चुकी है, ठीक है, डाइवोर्स हो चुकी है तो यहाँ पे पिता का नाम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? डाइवोर्स होने पर पिता का नाम और एक्सपायर होने पर भी पिता का नाम,
लेकिन अगर हस्बैंड अभी है तो यहाँ पे पति का नाम पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तब यहाँ पर पति का नाम डालेंगे और फिर यहाँ पे संबंध लिख देंगे। पति पिता का नाम डाल रहे हैं तो पिता लिख देंगे, पति का नाम डाल रहे हैं तो पति लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये सभी यहाँ पे कॉलम नाम के लिए है और यहाँ पर संबंध के लिए है। बात क्लियर समझ में आ गई? फिर इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, यानी ये डिस्ट्रिक्ट किसके लिए डाला जाएगा कि जो फीमेल कैंडिडेट जिसकी मैरिज हो चुकी है वो पहले कहाँ रहती थी 2003 में, तो वहाँ का डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। फिर इसके बाद में राज्य का नाम डालेंगे, ठीक है, स्टेट का नाम डालेंगे। समझ में आ रहा है? 2003 में कहाँ रहती थी वो, वहाँ की लिस्ट डाउनलोड करके देखेंगे। फिर इसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे 2003 के अनुसार और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लिखेंगे यहाँ पे 2003 के अनुसार, भाग संख्या लिखेंगे। उस लिस्ट में भाग संख्या राइट साइड में कॉर्नर पे दी होती है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या लेफ्ट साइड में कॉर्नर पर ऊपर दी होती है। और क्रम संख्या क्या होगी कि उस महिला का लिस्ट में कितने नंबर पर नाम है, नाम इधर होगा और क्रम संख्या सबसे पहले बराबरी में होगी, तो उसको बोलते हैं क्रम संख्या। तो ये क्लियर समझ में आ गया। जो विवाहित महिला है वो किस प्रकार से भर सकती है। यदि विवाहित महिला है, उसका हस्बैंड है तो नाम डालेंगे, हस्बैंड एक्सपायर हो चुका है या डाइवोर्स हो चुकी है तो वो अपने पिता का नाम डालेंगे। क्लियर समझ में आ गया। अब इसके बाद में देखना है कि अब यहाँ महिला को छोड़ देते हैं, एक मेल कैंडिडेट के लिए जिनका नाम 2003 की लिस्ट में वो अपना नाम डालेंगे। फिर इसके बाद में अपना एपिक नंबर डालेंगे, फिर संबंधी में अपने पिता का नाम डालेंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अपना नाम, फिर एपिक नंबर, फिर इसके बाद में पिता का नाम डालेंगे, पिता का नाम डालेंगे और फिर इसके बाद में पिता का से संबंध लिख देंगे यहाँ पे पिता। अब इसके बाद में वो 2003 में कैंडिडेट, उसके पिता के बारे में नहीं है, ठीक है, वो कैंडिडेट 2003 में कहाँ रहते थे, उनका डिस्ट्रिक्ट क्या था, तो वो डिस्ट्रिक्ट डालेंगे। फिर इसके बाद में राज्य का नाम डालेंगे यानी स्टेट का नाम डालेंगे। फिर इसके बाद में विधानसभा का नाम डालेंगे, 2003 में जहां वो रहते थे वहां विधानसभा का नाम डालेंगे। फिर इसके बाद में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या 2003 में क्या थी उस क्षेत्र की वो लिखेंगे। भाग संख्या जो लिस्ट डाउनलोड करेंगे उसमें राइट साइड में ऊपर कॉर्नर पे भाग संख्या क्या है, क्रम संख्या क्या है, क्रम संख्या यानी उनका नाम कितने नंबर पर है उसको बोलेंगे क्रम संख्या। तो जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है वो इस प्रकार से भरेंगे। अब जिनका 2003 की वोटर लिस्ट में नाम नहीं है वो क्या करेंगे, तो ध्यान देना यहाँ पे उनके लिए। अब वहां पे जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है उन्होंने अपना केवल आधार नंबर डाला, मोबाइल नंबर डाला है और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाली है, बाकी पिता का नाम माता का नाम भर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है वो अपने पिता का नाम भर सकते हैं, माता का नाम भर सकते हैं, दादी का नाम भर सकते हैं, फिर इसके बाद में दादा का नाम भर सकते हैं, फिर इसके बाद में नाना का नाम भर सकते हैं और नानी का नाम भर सकते हैं। ठीक है, जिनका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में हो वो सभी भर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप अपनी दादी का नाम दे रहे हैं, ठीक है, और दादी का एपिक नंबर दे रहे हैं, समझ में आ रहा है, दादी का एपिक नंबर दे रहे हैं, तो आप इसके नीचे संबंधी में आप अपने पिता का नाम लिखेंगे। संबंधी में क्या लिखेंगे, पिता का नाम। कौन पिता का नाम लिखेगा, जिनकी डिटेल ऊपर दी गई है वो अपने पिता का नाम लिखेंगे और वो आपकी दादी के कौन है, संबंध में लिख देंगे पुत्र। दादी के कौन है, वो आपके पुत्र। इसी प्रकार से यदि आप अपने नाना का नाम लिखते हैं, यहां पे अगर नाना का नाम लिखते हैं, नाना का नाम, समझ में आ रहा है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, अपनी माता का नाम लिखेंगे। ठीक है, यहां पे क्या लिखेंगे आप, अपनी माता का नाम। अगर इधर नाना का नाम लिख रहे हैं तो नाना का एपिक नंबर लिखेंगे, समझ में आ रहा है, और फिर इसके बाद में यहां पे नाना की पुत्री यानी आप अपनी माता का नाम लिखेंगे। नानी की पुत्री यानी आप अपनी माता का नाम लिखेंगे और यहां पे लिख देंगे पुत्री, यानी वो आपकी नानी की कौन है, पुत्री है। समझ में आ रहा है, तो इस प्रकार से लिखेंगे। अगर आपके पिता का नाम 2003 की वोटर लिस्ट में तो आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, पिता का एपिक नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद में आप अपने दादा का नाम लिखेंगे और दादा का एपिक नंबर लिखेंगे और दादा के एपिक नंबर के बाद में यहां पे लिख देंगे पिता। दादा के एपिक नंबर के नीचे संबंध में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, संबंध में पिता लिखेंगे कि वो आपके पिता के कौन है, पिता है, जो आपके दादा है। समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद में जिसका यहाँ पर डिटेल नाम लिखा है आपने ऊपर,
उनके लिए ये है कि जिनका अगर दादी का लिखा दादा या नाना या नानी, वो 2003 में कहाँ से बिलोंग करते थे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे, राज्य का नाम लिखेंगे। राज्य क्या, जो भी आपका स्टेट हो, आपके नाना नानी दादा दादी माता पिता 2003 में जहां से बिलोंग करते थे उस स्टेट का नाम लिखेंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम लिखेंगे, 2003 में जहां से बिलोंग करते थे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्या, उस समय क्या थी 2003 में जहां से आपके माता पिता दादा दादी या नाना नानी बिलोंग करते थे। भाग संख्या लिस्ट जो डाउनलोड करेंगे आप 2003 की, वो राइट साइड में सबसे ऊपर होगी, और क्रम संख्या जो आपका दादा दादी या नाना नानी या माता पिता कितने नंबर पर हैं वो हो जाएगी क्रम संख्या। तो आई होप बहुत अच्छे से ये क्लियर समझ में आ गया होगा। अब इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बचा, इसको वीडियो को अच्छे से देखें और अपने साथियों को, अपने संबंधियों को शेयर कर दें। इसमें कोई भी प्रॉब्लम अब नहीं रहेगी फॉर्म भरने में।